दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हर आदमी हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, कोशिश यही करता है और देर या सवेर कभी ना कभी याद आता है कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और आजकल बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ती है, लोगों को लगता भी है कि मुझे फिट रहना चाहिए, राइट? सो क्या आपने कभी सुना है लोग कहते हैं कि भैया कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दो, रोटी-चावल बंद कर दो। कुछ लोग कहते हैं कि डिनर बंद कर दो, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि डिटॉक्स की चाय पियो, अपने आप को ऐसे ग्रीन टी पी के या इस तरह की चीजें पी के आपको अपने आप को डिटॉक्स करो। क्या आपको ये सब फैमिलियर लगता है? होता है ना ऐसा? आपके जीवन में भी होता है, मेरे जीवन में भी होता है। लेकिन यू नो और कहते हैं कि अगर ये सब करोगे तो आपके वेट लॉस हो जाएगा, राइट? हेल्दी तो दूर की बात है, आपकी वेट लॉस हो जाएगा। और ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रश्न प्रश्न चिन्ह है हमारे देश के लिए और बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने से तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सुन रहा हूँ कि ही इज़ बीन टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी। इनफैक्ट अभी तो लड़कियों को वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया उनको, तो उसमें भी वो ओबेसिटी की बात कर रहे थे, फिटनेस की बात कर रहे थे। सो काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में रन कर रही हैं, जो लोग बोलते हैं, हमारे दोस्त बोलते हैं, हमारे जानने वाले बोलते हैं कि भैया ये मत खाओ, ये मत पियो, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, राइट? तो मैं आपसे ये जो वेट लॉस की जो मिथ्स हैं, राइट? जो इंडियन की वेट लॉस की मिथ्स हैं, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, राइट? कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या एक्चुअली काम करता है और क्या एक्चुअली काम नहीं करता है, राइट? और खासकर अब अगर 50 साल आपने क्रॉस कर लिया है और अगर आप रिजल्ट दिखना चाहते हैं, तब तो बहुत ही ध्यान ध्यान से आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो ये वीडियो सबके लिए है, वेट लॉस से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है और जितने सारी ऐसी उल्टी-सीधी खबरें आती हैं उसके बारे में, उसके मिथ्स क्या हैं, इसके बारे में डिकोड करने के लिए है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो देखिए, इंडिया में खाना सबको पसंद है भैया, राइट? एवरीबॉडी लव्स फूड, राइट? पराठा से लेके, बिरयानी से लेके हर चीज़ में हर खाने में इमोशन इन्वॉल्व्ड है, राइट? उसके बिना इंडियंस का रहना बड़ा मुश्किल होता है, करेक्ट? तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से थोड़ा-सा वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। तो बट लेकिन होता क्या है कि हम इतने ज़्यादा सराउंडेड हैं एडवाइस एडवाइसेज़ से कि भैया पराठा नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। और हम अगर उसको फॉलो भी करते हैं तो देखते हैं भैया ये तो काम ही नहीं कर रहा है, राइट? अ, बहुत से लोग आज हमने अब काफ़ी सुनने को मिलता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट तो एकदम बंद कर दो। कई लोग तो कहते हैं भैया दूध, दही भी बंद कर दो, राइट? कई लोग कहते हैं कि भैया ये आप जो है रात को खाना मत खाओ। अरे भाई! ऐसे कैसे पॉसिबल है? सो ये सारी चीज़ें जो है हर जगह फैली हुई है और इसकी वज़ह से ये फ़िटनेस इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रही है इंडिया में, राइट? क्योंकि एक अवेयरनेस आ गई है और लोग चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मैं फिट रहूँ, हेल्दी रहूँ और हूँ। तो ये जो भी मिथ्स हैं, इसके 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 बारे में मैं थोड़ा डिटेलिंग में जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो इंडियन लाइफ़स्टाइल है वो हॉलीवुड डाइट तो नहीं हो सकती, राइट? वो सो हमें इंडियन लाइफ़स्टाइल के हिसाब से क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सबसे पहला मिथ क्या है? सबसे पहला मिथ ये है कि भैया कार्ब्स बंद कर दो। कार्ब्स की वजह से आप मोटे हो जाते हैं, करेक्ट? कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि वो कहते हैं कि भैया रोटी में भी होता है, चावल में भी होता है, इन सारी चीज़ों में कार्ब्स होते हैं, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कार्ब्स टू लूज़ वेट। ये हर लोग कहते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलता है। इनफैक्ट हमारे घर वाले ही बोलते हैं, "भैया ये मत खाओ, ये मत खाओ।" अगर आप हल्के-फुल्के से मोटे हैं, तो ये बोलने को मिलता है। बट आपको ये राइस और रोटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ये मिथ है, राइट? ये कार्ब्स नहीं है, ये रिफाइंड कार्ब्स हैं, राइट? ये काफ़ी सारे रिफाइंड कार्ब्स हैं, जिसके वजह से वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। सो बट कार्ब जो है एक मेन एनर्जी सोर्स होते हैं बॉडी के लिए, तो कार्ब का होना बहुत ज़रूरी है भाई। कार्ब बंद कर देंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी बॉडी में, राइट? सो एक्चुअली करना क्या चाहिए? सिंपल सी चीज़ है, आप होल ग्रेन्स की तरफ शिफ्ट होइए। कार्ब्स खाइए लेकिन होल ग्रेन्स की तरफ शिफ्ट होइए। ब्राउन राइस खाने की कोशिश करिए, मिलेट्स खाने की कोशिश करिए, ओट्स खाने की कोशिश करिए या मल्टीग्रेन आटा खाने की रोटी खाने की कोशिश करिए। अगर
आप कार्ब्स, ये कार्ब्स को प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं और फाइबर के साथ करते हैं, तो आप ज्यादा फिट रहने के चांसेस होते हैं और आप ज्यादा हेल्दी भी रहने के चांसेस, राइट। सो जहां तक चावल की बात है, हाँ हाँ चावल खा सकते हैं और फिर भी वेट लूज हो सकता है। अरे भाई, हमारे भारतवर्ष में मेरे हिसाब से 60% जो रीजन है वहां सिर्फ चावल ही खाते हैं लोग, रोटी तो छूते भी नहीं, या नाम के लिए छूते हैं। तो क्या वहां पे सिर्फ मोटे लोग हैं, पतले लोग नहीं है ना? सो बस डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी खाते हो, कौन सी राइस खाते हो, कैसा खाते हो, ये डिपेंड करता है। सो जो ये मिथ है कि कार्ब्स मत खाओ मोटे हो जाओगे, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। The only thing you need to do is switch over to whole grains, like I suggested. Maybe it's millets or brown rice or oats or multigrain आटा or something. So थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा उसमें, दैट्स ऑल, राइट। सो दूसरा एक मिथ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ है, जिस भी सेलिब्रिटी से बात करो वो भी यही अंग्रेजी बोल रहा होता है कि भैया 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, शाम को डिनर जो है 7 बजे के बाद नहीं करना, राइट। और ये आप सबने सुना होगा, नहीं तो आप मोटे हो जाओगे, आप पतले नहीं रह सकते। ट्रुथ क्या है इसकी? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है आप कितना खा रहे हैं और कहाँ खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। मैंने एक जापानीज कल्चर पे 2-3 वीडियो डाले हैं। एक हारा हाचिबू करके वीडियो है और भी सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने क्लियरली बताया है कि भैया खाना तो खा सकते हैं आप, लेकिन हारा हाचिबू जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेंगे तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। क्योंकि जापान में आप पाएंगे कोई मोटा नहीं है। ये थोड़ी ना कि खाना छोड़ दिया उन्होंने। खाने कितना खाना चाहिए, कहाँ कब खाना चाहिए, दैट इज ऑल वी नीड टू नो, राइट। सो हारा हाची गो करके एक मेरा वीडियो है, उसको देखना ना भूलें, राइट। और जापानीज कल्चर में जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसको जरूर देखें, उससे बहुत ज्यादा इंसाइट मिलता है, राइट। और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, राइट। सो एक्चुअली करना क्या चाहिए भैया, बस यही करना चाहिए कि जो रात को हम खाना खाते हैं तो कम खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, राइट। और कोशिश ये करना चाहिए कि हम सूप खाएं, दाल खाएं, वेजीज खाएं, फाइबर ज्यादा खाएं, राइट। और हम अपने कैलोरी गोल को, जो भी हमारी कैलोरी गोल है उसको मेजर करें या मेंटेन करें, ये बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए भैया तब टीवी देख रहे हैं और कभी पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कभी चिप्स खा रहे हैं, कभी कुरकुरे खा रहे हैं, कभी नमकीन खा रहे हैं, कभी लड्डू खा रहे हैं, कभी रसगुल्ले खा रहे हैं। दैट ऑल इज नॉट एडवाइसेबल एट ऑल। सो दूसरा मिथ जो है कि साथ में खाना नहीं खा सकते, I don't think is correct. The only thing is you have to be eating in a moderate manner, and you should know how to eat, how much to eat, right? तो ये दो मिथ मैंने अभी आपको इसके बारे में क्लैरिटी दी। तीसरा मिथ भी है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुनने को मिलता है। अरे भाई खाना छोड़ दो पतले हो जाओगे, खाना खाना जो है छोड़ दिया करो, स्किप मील्स, राइट। कहते हैं ना, अगर आप 4 बार खाते हो दिन में खाना तो 3 बार खाओ, 3 बार खाते हो तो सिर्फ 2 बार खाओ, ऐसे करके काफी लोग एडवाइस करते हैं। देखिए, और जो ये स्किपिंग मील्स है ये सबसे बड़ा ट्रैप है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है, लोगों के कहने पे मत जाइए, राइट। उससे क्या होगा, आप भूखे रहेंगे, आप टायर्ड फील करेंगे, राइट। और बाद में जब खाने के लिए बैठेंगे तो उस मील को स्किप करके दूसरे मील में करें, तब ओवर ईट कर लेंगे, तो बात वही की वही रहेगी ना, राइट। सो अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपने मसल को लूज करना शुरू कर देंगे, फैट को तो लूज नहीं करेंगे लेकिन मसल्स को लूज करना शुरू कर देंगे, राइट। जरूरी है कि आप मेरे हारा हाथी धू वाले जो जापानीज कल्चर की वीडियो उसको जरूर देखिए। इसमें करना क्या चाहिए, जब भी खाएं स्मॉलर क्वांटिटीज में खाएं, राइट, स्मॉलर पोर्शन में खाएं, यहाँ तक ना खाएं या यहाँ तक ना खाएं, है ना? तो ये चीज ध्यान करना जरूरी है। और आपकी जो खाने का पोर्शन है, खाने में दाल ज्यादा होना चाहिए, फाइबर ज्यादा होना चाहिए, वेजिटेबल ज्यादा होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, एग होना चाहिए, एग्स होने चाहिए और फिश होना चाहिए। ये सारी जो है गुड कार्ब्स है, इनको खाना ज्यादा सेंसिबल लगता है। और एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी माइल्ड कैलोरी डेफिसिट के लिए आपका गोल होना चाहिए, जिसमें स्टारवेशन की नौबत ना आए, राइट। और हमेशा ध्यान रखिए कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो दैट विंस ओवर एनीथिंग, राइट। सो शॉर्टकट की जगह आप एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को करें, जैसे मैंने एडवाइस किया है, तो आई एम श्योर फैट लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
राइट। एक तीन 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 मैंने आपको मिथ्स के बारे में बात की है। चलिए मैं चौथा भी करता हूँ। ज्यादा ज्यादा लंबा नहीं होगा, बट पांच पांच तो कवर करना बनता है यार। तो चौथा क्या है? लोग कहते हैं भैया, आप अगर कार्डियो कर रहे हैं, खूब जम के कर रहे हैं, तो आपका बेली फैट खत्म हो जाए। अरे भाई ये मिथ है ये फिर मिथ। अगर आप बहुत सारा क्रंचेस कर लें और आप बहुत सारा कार्डियो कर लें, राइट, आपको फैट लूज होते हुए दिखेगा ही नहीं। और फिर आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। कार्डियो हेल्प जरूर करता है, बट कार्डियो कार्डियो इज नॉट इनफ, राइट। सो दैट इज द मिथ गाइस। एंड सो आपको करना क्या चाहिए अगर आपको एक्चुअली वेट लॉस करना है? कार्डियो को आपको बेसिकली कंबाइन करना होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ। जब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आपके आपकी वेट लॉस नहीं होगा, राइट। और सिर्फ दौड़ने से भागने से नहीं होगा। थोड़ा सा आपको वेट्स लिफ्ट करने जरूरी है, आपको स्क्वाट्स करना जरूरी है, पुशअप्स करना जरूरी है, और इवन रेसिस्टेंस बैंड को यूज करना जरूरी है, जिससे कि आपकी मसल गेन हो। मसल गेन होगा तो आपका वेट लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज द फोर्थ मिथ। आई क्लैरिफाइड ऑन द फोर्थ मिथ। देखिए पांचवा मिथ जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। कहते हैं फैट फ्री खाना खाओ तो बहुत हेल्दी रहोगे, राइट। फैट फैट फ्री इज इक्वल टू हेल्दी, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग ट्रैप है, राइट। फैट फ्री बिस्किट खा लो, लो फैट चिप्स खा लो, डाइट कोक पी लो, और ये ऐसे ही इन्होंने एक मार्केटिंग ड्रिल कर रखा है, तो आपको लगता है कि यार ये ज्यादा हेल्दी है, राइट। अब भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं इसमें शुगर और केमिकल्स मिले होते हैं, इनसे तो भगवान दूर ही रखे तो अच्छा है, राइट। अगर आपको खाना भी है तो गुड फैट्स को चूज करिए ना। मतलब जैसे नट्स हो गए, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, इन सब चीजों को खाइए। सीड्स को खाइए। घी घी जरूर खाइए, मॉडरेशन में घी खाइए। ये सब चीजें जरूरी है। तो आपकी जो बॉडी है उसको फैट की जरूरत है, हार्मोन्स के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, विटामिन एब्जॉर्प्शन के लिए। तो फैट डजंट मेक यू फैट, राइट। ओवर ईटिंग डज। बट हाँ, प्रॉब्लम तो वही आती है कि ओवर ईटिंग बहुत होती है। और हमारे भारतवर्ष में एक तो बहुत अच्छी परंपरा है कि आप अगर किसी के घर खाने के लिए जाते हैं, और खासकर अगर आप अपने माँ बाप के पास जाते हैं, आप माँ बाप के साथ रहते हैं, या आप अपने ससुराल जाते हैं, या मायके जाते हैं, आपको अगर नॉर्मल तीन रोटी खाते हैं तो आप वहां पे चार खाएंगे, नंबर वन। और उसके ऊपर दो रोटी तो वो जबरदस्ती आपको खिलाएंगे। सो ओवर ईटिंग बहुत हो जाती है, राइट। या आपको जब गरम गरम पराठे मिल रहे होते हैं, गरम गरम पूड़ियां मिल रही थी, तो अरे भाई, आप अगर दो पराठे खाते हैं तो आप चार पराठे खाते हैं। सो ये इन सब चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। ये मतलब ये पांचवे जो मिथ है, उसके संदर्भ में कह रहा हूँ। सो भाई काम क्या करता है, क्या चीज एक्चुअली वर्क करती है वेट लॉस के लिए? तो लेट मी पुट इट इन फोर फाइव पॉइंट्स। पहली बात तो है कि बैलेंस्ड इंडियन मील्स खाइए, राइट। बैलेंस्ड इंडियन मील्स। कोशिश ये करें कि ज्यादातर फर्मेंटेड फूड हो तो बहुत ही अच्छा है, राइट। और ऑयली फूड ना, राइट। दूसरा क्या है, आपको रोज चलना चाहिए, खेलना चाहिए, स्विम करना चाहिए, वेट लिफ्ट करना चाहिए। इन चीजों को इग्नोर मत करिए, तो आपका वेट लॉस रहेगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज भैया, कि 6 घंटे की मिनिमम नींद तो करनी ही करनी है। 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, राइट। चौथा ये होता है कि आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक इशू हो गया है इंडिया में। इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड है, बट इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए जो सबसे अच्छा जो मुझे विकल्प लगा, और मैंने प्रैक्टिस किया और मुझे बहुत फायदा हुआ, वो है योगा और मेडिटेशन, राइट। आप जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो योगा मेडिटेशन को जरूर, मेडिटेशन ही ट्राई कर लीजिए। रोज 5-10 मिनट का टाइम निकाल के मेडिटेशन ही कर लीजिए, नहीं बहुत है। योगा करेंगे तो अति सुंदर, राइट। और लास्ट बट द लीस्ट इज कि जो भी आप ये करें, कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट मतलब एवरी डे आप करें, रिलीजियसली करें, डिसिप्लिन मैनर में करें। ये नहीं कि अभी करें, किसी दिन सुबह कर लिया, किसी दिन शाम को कर लिया, किसी दिन दोपहर में कर लिया, ऐसा ना करें। हाँ, वो अगर आपका शेड्यूल किसी दिन टाइट है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट generally most of the times it has to be consistent, and it has to be in a disciplined manner, and it has to be at a specific time, right. So that your body is accustomed to it, right, and your body is probably trying to heal itself. So that is what is important, guys. So जब मैं 50 साल का था, तब से मैंने फिटनेस पे काम करना शुरू किया। और मेरे को ये छोटी छोटी चीजों ने बहुत बेनिफिट दिया है। और फिटनेस जो है, लोग ऐसे सोचते हैं कि ये पनिशमेंट है, इसके लिए ये मत करो, वो मत करो, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, ये सब करो। ऐसा नहीं है। जब आप करने लगेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। क्योंकि फिटनेस से जो आपको हाई मिलता है, वो किसी चीज से नहीं मिलता। फिटनेस का जो आपको बेनिफिट मिलता है ना, उस जो हाई मिलता है ना, वो किसी भी चीज से नहीं मिलता है।
इसीलिए इंटॉक्सिकेशन से नहीं मिलता है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। सो जब मैंने अपने ये मिथ्स को ध्यान में ना रखते हुए अपने हिसाब से ये पढ़ के समझ के रिसर्च करके करना शुरू किया, तो मेरी बॉडी हील होनी शुरू हुई और मुझे काफी सारा बेनिफिट मिला। और मुझे लगा ये मिथ्स मुझे, जब भी मैं कोई सोशल मीडिया को देख रहा होता हूँ, मैं यही देख रहा था, हर आदमी एडवाइस कर रहा है, दुनिया में एडवाइसर ज्यादा हो गए हैं, राइट? और हमदर्द कम रहे हैं। अब आदमी कई बार कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये करूँ कि ये करूँ, वो करूँ कि ये करूँ, ये खाऊं ना ये खाऊं। इसीलिए मुझे ये वीडियो जरूरी लगा और इसीलिए मैंने किया। आई एम श्योर आपको आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर आप इससे you feel the same, do give us a feedback. And if you do not feel the same, please do give a feedback. But ultimately, their idea is that the community, which is listening to my videos, can get some knowledge from whatever feedback you're giving, some wisdom from whatever feedback you're giving. So please do give your feedback. Do like, share, and subscribe. I'm sure you must have liked this video. Thank you. Namaskar.